भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता और विद्वान थे। उन्होंने 35 वर्षों तक दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें एक महान धर्मशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर धार्मिक भी थे और नास्तिक भी थे और धर्मनिरपेक्ष भी थे। बाबा साहेब भी धर्मनिरपेक्ष परंपरा के पक्षधर थे। आम्बेडकर जैसे महान धर्म पंडित ने धर्म यानी कि रिलीजन के बारे में जो विचार व्यक्त किए थे, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विचार नंबर 1, लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। विचार नंबर 2, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। विचार नंबर 3, अगर धर्म को क्रियाशील रहना है तो उससे तर्क संगत होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है। विचार नंबर 4, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। विचार नंबर 5, मेरा जीवन 3 गुरुओं, 3 उपास्य देवताओं से बना है। मेरे पहले और श्रेष्ठ गुरु बुद्ध है, मेरे दूसरे गुरु कबीर है और तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले हैं। मेरे 3 उपास्य देवत भी है। मेरा पहला देवत विद्या, दूसरा देवत स्वाभिमान और तीसरा देवत शील यानी कि नैतिकता है। विचार नंबर 6, मैं कभी भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदि भेदभाव नहीं देखना चाहता। मैं पहले भारतीय फिर हिंदू या मुस्लिम के सिद्धांत से भी सहमत नहीं हूँ। सभी पहले भारतीय, अंतिम भारतीय, भारतीय के परे कुछ नहीं, यही भूमिका लेनी चाहिए। विचार नंबर 7, अगला जन्म में हमारा कल्याण होगा। इस खोखले अफवाहों में विश्वास करने की बजाय हमें इस जन्म में और इसी काल में अपनी प्रगति करनी चाहिए। साथ ही मानव समाज में समानता के अपने मानक स्थापित करने चाहिए और हिंदू समाज को अस्पृश्यता के पाप से मुक्त करना चाहिए। विचार नंबर 8, शंकराचार्य के दर्शन के कारण हिंदू समाज व्यवस्था में जाति, संस्था और विषमता के बीच बोए गए। मैं नकारता हूँ। मेरा सामाजिक दर्शन केवल 3 शब्दों में रखा जा सकता है। ये शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुभाव। मैंने इस शब्दों को फ्रेंच राज्य क्रांति में उधार नहीं लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, राजनीति में नहीं। मेरे गुरु भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व से मुझे ये 3 मूल्य मिले हैं। विचार नंबर 9, यदि हम एक संगठित एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता समाप्त होनी चाहिए। विचार नंबर 10, हिंदू समाज तभी शक्तिशाली बन सकता है जब वह अपने अवांछनीय प्रथाओं को मिटाकर स्पृश्यों और अस्पृश्यों के बीच भेदभाव समाप्त करेगा और अछूतों के साथ समानता और मानवता का व्यवहार करने लगेगा। विचार नंबर 11, भारत में कई जातियां हैं। ये जातियां देश के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि जातियां सामाजिक जीवन में कमियां पैदा करती है। विचार नंबर 12, आज भारतीय 2 अलग अलग विचारधाराओं द्वारा हो रही है। उसके राजनीतिक दर्शन को संविधान की प्रस्तावना में इंगित है। वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, किंतु उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। विचार नंबर 13, विज्ञान और धर्म 2 अलग चीजें हैं। कोई चीज विज्ञान का सिद्धांत है या धर्म की शिक्षा है, इसका विचार किया जाना चाहिए। विचार नंबर 14, धार्मिक संघर्ष मूर्खता का बाजार है। विचार नंबर 15, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक, पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। विचार नंबर 16, छुआछूत की प्रचलित गुलामी दुनिया की अन्य सभी गुलामी से भी ज्यादा भयानक और भीषण है। यह सिर्फ हिंदू समाज का, हिंदू धर्म के चेहरे पर काला कलंक ही नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव धर्म और मानवता के लिए कलंक है। चूँकि हम हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हमें हिंदुओं के हर धार्मिक संस्थान में और मंदिर में प्रवेश करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। विचार नंबर 17, मानव जाति की प्रगति के लिए धर्म एक बहुत ही आवश्यक चीज है। मैं जानता हूँ कि कार्ल मार्क्स के लेखन के कारण एक संप्रदाय का उदय हुआ है। उनके पंथ के अनुसार धर्म का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं। उन्हें सुबह का नाश्ता चाहिए जिसमें ब्रेड, क्रीम, मक्खन, चिकन लेग आदि मिलता हो। उन्हें चैन की नींद चाहिए, उन्हें फिल्में देखने को मिलनी चाहिए और बस इतना ही। यह उनका दर्शन है, मैं उस राय का नहीं हूँ। विचार नंबर 18, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। विचार नंबर 19, मन की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका मन स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीरों में न हो, एक गुलाम है। एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है जिसका मन मुक्ति नहीं है, भले ही वह जेल में न हो, कैदी है। और स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है जिसका मन जीवित होते हुए भी मुक्त नहीं है, वह मृत के अधिक नहीं है। मन की स्वतंत्रता किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। विचार नंबर 20, मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। विचार नंबर
नंबर 21, धर्म और गुलामी असंगत है। विचार नंबर 22, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। विचार नंबर 23, धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, यहाँ नियमों की बात नहीं होनी चाहिए। विचार नंबर 24, केवल मूर्ख व्यक्ति ही कह सकता है कि किसी को अपने धर्म से ही चिपके रहना चाहिए क्योंकि वह पुश्तैनी है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के फर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। विचार नंबर 25, मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता था लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें फंस गया तो सामाजिक कार्यों के मामले में क्या होगा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार चलता हूँ, ईश्वर को क्या लगेगा इस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, इसलिए मैं शील संवर्धन को अपना तीसरा उपास्य देवता मानता हूँ। विचार नंबर 26, मुझे राजनीति से ज्यादा धर्म में दिलचस्पी है। विचार नंबर 27, मैं भगवत गीता को बिना पढ़े उसकी आलोचना करता हूँ। ऐसी आलोचना की जाती है लेकिन वह आलोचना झूठी है। पिछले 15 वर्षों तक गीता का अध्ययन करने के बाद ही मैंने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया। विचार नंबर 28, मैंने कई बार वेदों को पढ़ा है। विचार नंबर 29, बौद्ध भिक्षु नागसेन ने धर्म के विनाश के 3 कारण बताए हैं। पहला कारण है कि कोई धर्म मूलतः कच्चा होता है। जिस धर्म के सार में कोई अर्थ नहीं है वह अस्थायी है। दूसरा कारण यह है कि यदि धर्म का प्रचार करने वाले लोग विद्वान नहीं है तो धर्म नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमान लोगों को धर्मशास्त्र समझाने चाहिए। यदि धर्म के प्रचारक विरोधियों के साथ बहस करने के लिए सिद्ध नहीं होते हैं तो धर्म बर्बाद हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि धर्म में सिद्धांत विद्वानों तक ही सीमित रहते हैं। आम और प्राकृत लोगों के लिए सिर्फ मंदिर ही बचते हैं। विचार नंबर 30, सबका धर्म वह धर्म है जो मनुष्य के लिए अच्छाई लाएगा।